ये हैं हमारे भोले भाले टीचर, बहुत ही भले आदमी हैं और ये हैं उनकी सुंदर स्टूडेंट। एक दिन जो है वो कैंप पर आए होते हैं और उसी रात को हमारे टीचर कुछ पी लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक होता है वो, बहुत खतरनाक वाला, और यहाँ पर उनको चढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि दूसरी तरफ उनकी स्टूडेंट जो है वो आग सेक रही थी और हमारे टीचर उनकी देख करके, मतलब उनको देख करके अपनी आंखें सेक रहे थे। तभी यहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि ये मेरी स्टूडेंट है कि बहुत बड़ी रैंडो हैं, इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, यही सोच रहे थे वो। तभी उसमें से एक स्टूडेंट होती है, वो कहती है कि हम तो कैंप ही लाना भूल गए। वाह, कैंप पर आए हो लेकिन कैंप ही लाना भूल गए। तो हमारे टीचर जो है वो बहुत भले आदमी होते हैं, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत ना है, मेरे पास एक ही कैंप है तो तुम लोग इसी में जा कर के सो सकती हो। अब हमारे टीचर को तो भैया कुछ और चाहिए था, स्टूडेंट को लगता है वो तो भैया बहुत भोले आदमी हैं, लेकिन हमको तो पता है वो कितने भले आदमी हैं। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट और आ जाती है और टीचर जो है उनको देखते हैं, उनको लगता है कि ये लड़का है, लेकिन वो लड़की होती है क्योंकि इसके बाल छोटे थे और कुछ थे ही नहीं आगे पीछे। तो उनको लगता है ये हैंडसम सा लड़का इन तीनों लड़कियों के साथ कैंप में क्या कांड बचाने वाला है, वही सब वो जो है सोच रहे थे। लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं होती है क्योंकि ये लड़की होती है, तो उनको लग रहा था लड़का है दरअसल। तो उसी रात को जो है वो यही सब सोच रहे थे। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि कैंप में जो है वो टीचर उठ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो सोचते हैं कि क्या कांड पे कांड किया जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वही चीज़ पकड़ते हैं जो तुमने आज तक कभी पकड़ी नहीं है, और यहाँ पे कांड मारते जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियाँ भी सो रही थी और एक लड़की को उन्होंने जो है बायोलॉजी की बुक्स अच्छे से पढ़ा दी थी। उसमें एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, वो एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा देते हैं इस लड़की को। फिर हम देखते हैं जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पर वो लड़की उठती है और कहती है तुम्हारे जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे, इतने गंदे कैसे हो सकते हैं टीचर। फिर हम देखते हैं कि वो सब बैठ करके जो है वो लंच कर रहे थे एक साथ और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़की होती है, वो कहती है कि हम तो एक दिन से नहाए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे टीचर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पास ही में झरना है, तुम लोग वहाँ पे जाके नहा सकते हो। तो स्टूडेंट भी जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भैया उनको नहाने को मौका मिलेगा। लेकिन हमारे टीचर का जो है वो कुछ और मन था। दूसरी तरफ वो जब जाने लगते हैं उस झरने की तरफ, तो हम देखते हैं उसमें से एक स्टूडेंट होती है, वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और दूसरी तरफ हमारे टीचर पूरे तैयारी में थे, बायोलॉजी की बुक्स देखना चाहते थे सारी लड़कियों का, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ टीचर जो है वहीं पे बैठे होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट होती है उनकी वहीं पे आ जाती है और कहती है अरे सेंसे यानी टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप, क्या बायोलॉजी की बुक देखना चाहते हो। तो यहाँ पर टीचर भी घबरा जाते हैं, अब तो भैया गए वो, तो अब तो पकड़े गए वो, तो यही सब सोच रहे थे। तभी उनकी जो स्टूडेंट होती है वो कहती है कोई दिक्कत ना है, आपको बायोलॉजी की बुक देखनी है तो आप मेरी वाली बायोलॉजी की बुक देख सकते हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हाउ कैन डू इट एंड रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो कोई दिक्कत ना था, यहाँ पर टीचर जो है उसे अच्छे से रिप्रोडक्शन का चैप्टर बहुत ही बढ़िया से पढ़ा देते हैं और एक्सपेरिमेंट के साथ वो भी। फिर कुछ ही देर के बाद जब ये घर पे जाते हैं, मतलब स्कूल में जाते हैं, कैंप जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर वो स्कूल की तरफ की नज़ारे देखते हैं। फिर यहाँ पर जो ये बातचीत करते हैं उस कैंप के बारे में, सारी लड़कियाँ जो थी वो कैंप से काफ़ी खुश थी। एक लड़की की तो यहीं पे एनी की छेनी टीचर ने बायोलॉजी की बुक उसको पढ़ा दी थी। तो यही सब वो बातचीत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं है कि मेरी एनी की छेनी हो चुकी है, कैसे बताएंगे, शर्मीले बात है ना, ये नहीं बता सकते। तब यही सब बातचीत कर रहे थे, तब तक हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट कहती है कि टीचर अकेले लाइब्रेरी में जो है वर्क कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करके आती हूँ। और ये सब जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि टीचर भैया कितने मददगार हैं। दूसरी तरफ ये चल जाती है लाइब्रेरी की तरफ, टीचर की मदद कर रही थी। तब तक हम देखते हैं एक बुक होता है, चढ़ करके जो है मदद कर रही थी उनकी। तब तक टीचर कहते हैं तुम रहने दो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और यहीं पे जो है फिर से मदद का जो सिलसिला था
वो चलने लगता है। दूसरी तरफ सब लड़कियां हैरान थी कि इतना देर क्यों लग रहा है, देर तो लगेगा ना, मदद जो है टीचर का बहुत खतरनाक होता है तो देर लगता है उसमें थोड़ा, इतनी जल्दी 2 मिनट में नहीं हो पाता, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है टीचर, कम से कम 20 मिनट लगता है टीचर को। तो वो बातें कर रही थी कि कहाँ रह गई है, तो यहाँ पर वो बातें करती हैं कि भैया कहीं वहाँ पे मदद वाला सिलसिला तो चलने नहीं लगता। इन लड़कियों को पता था भैया, क्योंकि एक लड़की के साथ तो मदद किया था तो उनको उसको तो अच्छे से पता था। तो यहाँ पर वो चली जाती हैं देखने लाइब्रेरी के अंदर। जब वो अंदर घुसती है तो यहाँ पर वो लड़की को देखती हैं, उसकी दोस्त जो है वो खड़ी हो जाती है। खड़े खड़ा जो सिलसिला था वो तो काबिल तारीफ था और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। भैया खुश नहीं होगी, मिल गया है, मतलब बायोलॉजी का बुक जो था उसको सही से टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से समझाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जिसकी वजह से। अब देखो जिसने भी भैया एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो वो जा कर के देख सकता है, मेरे चैनल पे एक्सप्लेन करके मैंने डाला हुआ है, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो और अच्छे से मैंने उसमें समझाया था। अब यहाँ पर टीचर भी जो है भैया वो अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं, ऐसे लग रहा है भैया यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये लड़कियां भी जो हैं वो देख करके हैरान होती हैं, उनको तो पता ही था कि यहाँ पर कौन सा कांड मचा है और टीचर भी भैया कांड पे कांड मचाए जा रहे थे और आने वाले एपिसोड में मचाएंगे। अब यहाँ पर ये लड़की भी काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इसको अच्छे से पता था कि भैया ये तो हमारे टीचर हैं, बहुत ही प्यार से चीज़ों को समझाते हैं और बहुत ही प्यार से लेते हैं चीज़ों को, मतलब चीज़ों को समझाने में प्यार से लेते हैं टाइम को। यस, इसकी मैं बातें कर रहा हूँ, तुम लोग गलत गलत मत समझा करो, बिल्कुल भी ऐसा लड़का मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस लड़की को तो पता ही था कि क्या कांड मचाने। अब देखो भाई आने वाले समय में टीचर और भी कांड पे कांड मचाएंगे, तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आने वाले एपिसोड में और भी अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ भैया चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया करो और उसमें एक बेल आइकन का ऑप्शन होता है उसे भी ऑन कर दिया करो, जिसकी वजह से तुम्हें वीडियो जो है वो पहले मिल पाए। अब देखो आने वाले एपिसोड में यहाँ पर जो है और भी जितने उसके स्टूडेंट हैं उनके भी साथ जो है बहुत कुछ करने वाले हैं टीचर। अभी तो बस दो ही लोग का बस जो है कांड हुआ है, आने वाले समय में कई सारे लोगों का कांड पे कांड मचाने वाले हैं टीचर भाई, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ये फिर से उसी कैंप पर जाने वाले हैं जहाँ पर एक का तो कांड मचाया ही था। अब वो जाएंगे उसी कैंप पर और दूसरे लोगों के साथ भी कैंप के मज़े लेंगे। टीचर का प्लानिंग तो भैया काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से नए स्टूडेंट का होने वाला है कांड यहाँ पे। अब मुझे जो है इस लड़की का इंतज़ार है भैया, ये लड़की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो भाई मैं इसके इंतज़ार करूँगा और उसका भी जो है एक्सप्लेन करके इसी चैनल पे डालूँगा। तब तक के लिए यार देखो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ये हैं हमारे भोले भाले टीचर, बहुत ही भले आदमी हैं और ये हैं उनकी सुंदर स्टूडेंट। एक दिन जो है वो कैंप पर आए होते हैं और उसी रात को हमारे टीचर कुछ पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक होता है वो बहुत खतरनाक वाला, और यहाँ पर उनको चढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि दूसरी तरफ उनकी स्टूडेंट जो है वो आग सेक रही थी और हमारे टीचर उनकी देख करके, मतलब उनको देख करके अपनी आंखें सेक रहे थे। तभी यहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि ये मेरी स्टूडेंट है कि बहुत बड़ी रैंडो हैं, इतने बड़े कैसे हो सकते, यही सोच रहे थे वो। तभी उसमें से एक स्टूडेंट होती है, वो कहती है कि हम तो कैंप ही लाना भूल गए। वाह, कैंप पर आए हो लेकिन कैंप ही लाना भूल गए। तो हमारे टीचर जो है वो बहुत भले आदमी होते हैं, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत ना है, मेरे पास एक ही कैंप है तो तुम लोग इसी में जा कर के सो सकती हो। अब हमारे टीचर को तो भैया कुछ और चाहिए था, स्टूडेंट को लगता है वो तो भैया बहुत भोले आदमी हैं, लेकिन हमको तो पता है वो कितने भले आदमी हैं। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट और आ जाती है और टीचर जो है उनको देखते हैं, उनको लगता है कि ये लड़का है, लेकिन वो लड़की होती है क्योंकि इसके बाल छोटे थे और कुछ थे ही नहीं आगे पीछे। तो उनको लगता है ये हैंडसम सा लड़का इन तीनों लड़कियों के साथ कैंप में क्या कांड बचाने वाला है, वही सब वो जो है सोच रहे थे। लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये लड़की होती है तो उनको लग रहा था लड़का है दरअसल। तो उसी रात को जो है वो यही सब सोच रहे थे। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि कैंप में जो है वो टीचर उठ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो सोचते हैं कि क्या कांड पे कांड किया जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं।
वही चीज़ पकड़ते हैं जो तुमने आज तक कभी पकड़ी नहीं है, और यहाँ पे कांड मारते जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियाँ भी सो रही थीं और एक लड़की को उन्होंने जो है बायोलॉजी की बुक्स अच्छे से पढ़ा दी थी। उसमें एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, वो एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा देते हैं इस लड़की को। फिर हम देखते हैं जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पर वो लड़की उठती है और कहती है तुम्हारे जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे, कितने गंदे कैसे हो सकते हैं टीचर। फिर हम देखते हैं कि वो सब बैठ करके जो है वो लंच कर रहे थे एक साथ, और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़की होती है, वो कहती है कि हम तो एक दिन से नहाए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे टीचर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पास ही में झरना है, तुम लोग वहाँ पे जाके नहा सकते हो। तो स्टूडेंट भी जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भैया उनको नहाने को मौका मिलेगा। लेकिन हमारे टीचर का जो है वो कुछ और मन था। दूसरी तरफ वो जब जाने लगते हैं उस झरने की तरफ, तो हम देखते हैं उसमें से एक स्टूडेंट होती है, वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और दूसरी तरफ हमारे टीचर पूरे तैयारी में थे, बायोलॉजी की बुक्स देखना चाहते थे सारी लड़कियों का, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ टीचर जो है वहीं पे बैठे होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट होती है उनकी वहीं पे आ जाती है और कहती है अरे सेंसे यानी टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप, क्या बायोलॉजी की बुक देखना चाहते हो। तो यहाँ पर टीचर भी घबरा जाते हैं, अब तो भैया गए वो, तो अब तो पकड़े गए वो, तो यही सब सोच रहे थे। तभी उनकी जो स्टूडेंट होती है वो कहती है कोई दिक्कत ना है, आपको बायोलॉजी की बुक देखनी है तो आप मेरी वाली बायोलॉजी की बुक देख सकते हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हाउ कैन डू इट एंड रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो कोई दिक्कत ना था, यहाँ पर टीचर जो है उसे अच्छे से रिप्रोडक्शन का चैप्टर बहुत ही बढ़िया से पढ़ा देते हैं और एक्सपेरिमेंट के साथ वो भी। फिर कुछ ही देर के बाद जब ये घर पे जाते हैं, मतलब स्कूल में जाते हैं, कैंप जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर वो स्कूल की तरफ की नज़ारे देखते हैं। फिर यहाँ पर जो ये बातचीत करते हैं उस कैंप के बारे में। सारी लड़कियाँ जो थी वो कैंप से काफ़ी खुश थीं। एक लड़की की तो यहीं पे एनी की छेनी टीचर ने बायोलॉजी की बुक उसको पढ़ा दी थी। तो यही सब वो बातचीत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं है कि मेरी एनी की छेनी हो चुकी है। कैसे बताएंगे, शर्मीले बात है ना, ये नहीं बता सकते। तब यही सब बातचीत कर रहे थे, तब तक हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट कहती है कि टीचर अकेले लाइब्रेरी में जो है वर्क कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करके आती हूँ। और ये सब जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि टीचर भैया कितने मददगार हैं। दूसरी तरफ ये चल जाती है लाइब्रेरी की तरफ, टीचर की मदद कर रही थी। तब तक हम देखते हैं एक बुक होता है, चढ़ करके जो है मदद कर रही थी उनकी। तब तक टीचर कहते हैं तुम रहने दो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और यहीं पे जो है फिर से मदद का जो सिलसिला था वो चलने लगता है। दूसरी तरफ सब लड़कियां हैरान थी कि इतना देर क्यों लग रहा है, देर तो लगेगा ना, मदद जो है टीचर का बहुत खतरनाक होता है तो देर लगता है उसमें थोड़ा, इतनी जल्दी 2 मिनट में नहीं हो पाता, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है टीचर, कम से कम 20 मिनट लगता है टीचर को। तो वो बातें कर रही थी कि कहाँ रह गई है। तो यहाँ पर वो बातें करती हैं कि भैया कहीं वहाँ पे मदद वाला सिलसिला तो चलने नहीं लगता। इन लड़कियों को पता था भैया, क्योंकि एक लड़की के साथ तो मदद किया था तो उसको तो अच्छे से पता था। तो यहाँ पर वो चली जाती हैं देखने लाइब्रेरी के अंदर। जब वो अंदर घुसती है तो यहाँ पर वो लड़की को देखती हैं, उसकी दोस्त जो है वो खड़ी हो जाती है। खड़ा जो सिलसिला था वो तो काबिल तारीफ था और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। भैया खुश नहीं होगी, मिल गया है, मतलब बायोलॉजी का बुक जो था उसको सही से टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से समझाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इसके वजह से। अब देखो जिसने भी भैया एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो वो जा कर के देख सकता है, मेरे चैनल पे एक्सप्लेन करके मैंने डाला हुआ है, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो और अच्छे से मैंने उसमें समझाया था। अब यहाँ पर टीचर भी जो है भैया वो अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं, ऐसे लग रहा है भैया यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये लड़कियां भी जो हैं वो देख करके हैरान होती हैं। उनको तो पता ही था कि यहाँ पर कौन सा कांड मचा है और टीचर भी भैया कांड पे कांड मचाए जा रहे थे और आने वाले एपिसोड में मचाएंगे। अब यहाँ पर ये लड़की भी काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इसको अच्छे से पता था कि भैया ये तो हमारे टीचर हैं, बहुत ही प्यार से चीज़ों को समझाते हैं और बहुत ही प्यार से लेते हैं चीज़ों को, मतलब चीज़ों को समझाने में प्यार से लेते हैं टाइम को। यस, इसकी मैं बातें कर रहा हूँ, तुम लोग गलत मत समझा करो, बिल्कुल भी ऐसा लड़का मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस लड़की को तो पता ही था कि क्या कांड बचाने। अब देखो भाई
आने वाले समय में टीचर और भी कांड पे कांड मचाएंगे, तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। आने वाले एपिसोड में और भी अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ भैया, चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया करो और उसमें एक बेल आइकन का ऑप्शन होता है, उसे भी ऑन कर दिया करो, जिसकी वजह से तुम्हें वीडियो जो है वो पहले मिल पाए। अब देखो आने वाले एपिसोड में यहाँ पर जो है और भी जितने उसके स्टूडेंट हैं उनके भी साथ जो है बहुत कुछ करने वाले हैं टीचर। अभी तो बस दो ही लोग का बस जो है कांड हुआ है। आने वाले समय में कई सारे लोगों का कांड पे कांड मचाने वाले हैं टीचर भाई, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ये फिर से उसी कैंप पर जाने वाले हैं जहाँ पर एक का तो कांड मचाया ही था। अब वो जाएंगे उसी कैंप पर और दूसरे लोगों के साथ भी कैंप के मज़े लेंगे। टीचर का प्लानिंग तो भैया काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से नए स्टूडेंट का होने वाला है कांड यहाँ पे। अब मुझे जो है इस लड़की का इंतज़ार है भैया, ये लड़की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो भाई मैं इसके इंतज़ार करूँगा और उसका भी जो है एक्सप्लेन करके इसी चैनल पे डालूँगा। तब तक के लिए यार देखो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।